हरिओम आत्मीय परिजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर यहाँ श्री दशावतार मंदिर तपोवन के परिसर में हम दिव्यांग दिवस मनाने के लिए प्रस्तुत हैं। आज दिव्यांग दिवस पर संपूर्ण राष्ट्र के सभी दिव्यांग जनों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि जैसे मैं दिव्यांग हूँ और अपनी इस दिव्यांगता के बावजूद भी मैंने संस्कृत से एमए किया, उसके बाद भी सरकारी नौकरी न मिलने के बाद भी आध्यात्मिक जगत में अपना काम कर रहा हूँ और आगे मेरी इच्छा है कि हम अपने स्तर से, अगर सरकारी अनुदान न भी मिले तो अपने स्तर से दिव्यांग भवन इस तपोवन में निर्माण करें। यहाँ पिछले 3 साल से हम दिव्यांग दिवस मनाते आ रहे हैं। आज हमारे साथी पटना चल गए, कुछ गया में धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ गिने चुने जो भी उपस्थित हुए उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति कायम रखते हुए कहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि दिव्यांग जनों के पूरी से पूरी हर तरह की फैसिलिटी दी जाए। उनकी पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 कर दी जाए और हर दिव्यांग को जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दी जाए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें रोजगार के लिए उचित राशि दी जाए। और साथ ही साथ मेरी कहना है कि दिव्यांग जनों को माँ पिता के मर जाने के बाद इस जीवन में कोई सहारा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी दिव्यांग हैं उनका सिर्फ एक ही सच्चा बंधु है, वो उसके माँ पिता हैं और कोई नहीं चाहता है कि उसका कल्याण हो। इसके लिए सरकार प्रबंध करे कि उसका सच्चा साथी, जिसे जीवन साथी कहते हैं, वह सरकार कहाँ से दे सकती है। सरकार का यह काम नहीं है, लेकिन उनके लिए सरकार एक ऐसी योजना बनाए कि कोई निरोग कन्या अगर किसी युवक से शादी करे जो दिव्यांग हो, उसे सुकन्या पुरस्कार अवार्ड दिया जाए। अगर कोई सुंदर निरोग लड़का किसी दिव्यांग लड़की से शादी करे जा तो उसको नर रत्न, जैसे भारत रत्न का पुरस्कार विद्वानों को मिलता है, वैसे ही नर रत्न कहने का मतलब वह युवक इस धरती पर रत्न है जो किसी दिव्यांग की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। वह युवती इस धरती पर रत्न है, सुकन्या है, जो किसी दिव्यांग की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। एक बात माना जाए तो हर कोई दिव्यांग है, हर कोई डिसेबल है। कोई भी व्यक्ति आपको इस धरती पर खुशी नहीं नजर आएगा। उम्र ढलने के बाद 40-45 के बाद हर लोग को जोड़ों में दर्द हो जाता है। जिसको सरकार सर्टिफिकेट नहीं भी देती है तो वो भी दिव्यांग हो जाता है। कोई कैंसर का रोगी तो कोई ज्वर से ग्रस्त है, कोई सर दर्द से ग्रस्त है, लेकिन पति पत्नी किसी तरह से तो उसका जीवन निर्वाह करते हैं। कभी कभी अच्छे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो वे दिव्यांग बन जाते हैं, तो उसका शादीशुदा जिंदगी किसी ढंग से चलती है, अच्छे ढंग से चलती है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति उन दिव्यांग जनों से विवाह करे तो उन्हें तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए। और एक पहिया वाहन क्यों सरकार हर किसी दिव्यांग को दे और सरकार दिव्यांग को सामने खिलवाड़ न करे कि तुम उनको आईडी कार्ड बना दिया है तो उसके साथ भी ऐसा सरकार पेश आती है कि मुखिया से लिखवा कर लाओ, तो फिर क्या उसको कहते हैं आय प्रमाण पत्र। क्या दिव्यांगों का क्या है, जिसका कोई नौकरी नहीं तो उसका क्या है, तो आय प्रमाण पत्र बना के लाओ। ये सब फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं आती। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है और इस विकलांग जनों की जितनी भी संस्थाएं चलते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि ये सब फालतू कागजात नहीं मांगा जाए। उनका जो वास्तविक सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, भारत की नागरिकता के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है और जो पढ़े लिखे हुए हैं उनकी योग्यता कार्ड होना चाहिए। बस 3 तरह की सर्टिफिकेट के अलावे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाए। तो और भी जो भी उनकी मांगे हैं उनको हर तरह से बस में, ट्रेन में और सफर में सुविधा दी जाए। जितने भी सरकारी नौकरी हैं, प्राइवेट नौकरी हैं, उनमें जो उनको 5% आरक्षण मिलता है उनमें सर्वप्रथम उनका आरक्षण होना चाहिए। उनको
यहाँ तक कि चुनाव में भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हर दिव्यांग भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी राजनीति के दरमियान अपनी सत्ता में भागीदारी दे सकता है। तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है, बिहार सरकार से आग्रह है, चुनाव आयोग से आग्रह है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि सीटों पर भी इनका आरक्षण होना चाहिए। हाँ, सेना में नहीं, क्योंकि वो सेना लायक नहीं है, इसलिए सेना देश की रक्षा करता है, दिव्यांग सेना में सुरक्षित नहीं। तो हाँ, कटौती करके हम चाहते हैं कि हर दिव्यांग को शिक्षा में ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि दिव्यांग के लिए शिक्षा में पढ़ाना एक आसान काम है। वे बैठे बैठे कुर्सी पर हर किसी को पढ़ा सकते हैं। इसलिए सेना में हमको मांग नहीं है, लेकिन शिक्षा में हम अधिक चाहते हैं। सेना में 1% भी नहीं चाहिए, शिक्षा में अधिक चाहिए। जैसे महिलाओं को 50% मिला है, वैसे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक में दिव्यांगों को 50% मिले। बस इस सभा में, छोटी सी सभा में, हमारी छोटी सी बातें के साथ आज की सभा में समाप्त करता हूँ। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत ओम।